हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जीवित पुत्रिका जितिया व्रत 2022 दिन व तारीख, अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, पारण कब करें, नहाय खाए तिथि व पूजा विधि। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घायु तथा उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। इसे जितिया भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जल व्रत रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण अगले दिन यानी नवमी को किया जाता है। इस व्रत में छठ की तरह ही नहाय खाए की परंपरा होती है। आज हम आपको साल 2022 जीवित पुत्रिका व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि के बारे में बताएंगे। जीवित पुत्रिका व्रत शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में जीवित पुत्रिका का व्रत 18 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 17 सितंबर दोपहर 2:14 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर सायंकाल 4:32 पर। यह पर्व 3 दिनों का होता है, जो कि 17 सितंबर से 19 सितंबर तक मनाया जाएगा। 17 को नहाय खाए, 18 को निर्जल व्रत और 19 को व्रत का पारण किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। अब प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य, पुष्प, रोली, फल अर्पित कर उनकी आरती करें। इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत कथा पढ़ें। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि नहाय खाए को सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इसके बाद अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत का पारण कर व्रत का समापन करती हैं। जितिया व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत संतान से जुड़ा होता है। इस व्रत के प्रभाव से माताओं को संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत बेहद कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में 3 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। व्रत का पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन निर्जल उपवास का और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जितिया पारण। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं स्नान, पूजा तथा सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। इस दिन पारण में मुख्य रूप से मटर का छोर, चावल, पोई का साग, मरवा की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, इसीलिए यह निर्जल व्रत होता है। व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाता है। जितिया व्रत का पारण सूर्योदय से लेकर दोपहर तक किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।